कोन्निचिवा, हजीमे मास्ते, वाताशिवा गौरव देश। हेलो, नमस्ते, मेरा नाम गौरव है और आपका हमारे चैनल इंडियन सेंसी में स्वागत है। तो यहाँ मैं आपको जापानीज लैंग्वेज बेसिक से सिखाऊंगा हिंदी भाषा में। तो चलिए फ्रेंड्स, तो आज हम सीखने वाले जापानीज में आपको टाइम कैसे बताना है। तो जापानीज में टाइम कैसे बताते हैं वो आज मैं सिखाने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, हम हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले फ्रेंड्स, आज क्या है आपको पता ही होगा, आज 7 सितंबर मतलब कि आज गणेश चतुर्थी है। तो चलिए आज हम सीखेंगे, सबसे पहले तो आज हम हैप्पी गणेश चतुर्थी जापानीज में किस तरह कहते हैं ये ग्रीटिंग सीखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, तो हैप्पी गणेश चतुर्थी जापानीज में कैसे कहते हैं। तो अब गणेश गणेश है तो आपको ये देखिए फ्रेंड, ये ग तो उनके पास है नहीं, इसलिए आपको गा लिखना पड़ेगा, गा। फिर अभी ने, गने शा। तो देखिए फ्रेंड, उनके पास सा नहीं है, तो देखिए आपको सा कैसे बनाना पड़ेगा। गने, हमारे पास स नहीं, शा नहीं है, तो आपको देखिए सी लेना है और उसको या लगाना है। तो ये हो गया फ्रेंड्स आपका गणेशा। उसके बाद चतुर्थी, तो च नहीं है इसलिए आपको लेना है ची। अब हमें लेना है टू, च ये हो गया ची और इसको लगाना है हमें यू। ये हो गया फ्रेंड नहीं, यहाँ पे देखिए यहाँ पर ची है इसलिए यहाँ पर या आएगा। तो अब देखिए फ्रेंड, आपको तू, तो तू तो नहीं इसलिए हमें तो लेना पड़ेगा और इसको तो करने के लिए हमें यहाँ पे काटा बना का ऊ लेना पड़ेगा। चतु और रू, चतुर रू है इसलिए हमारे पास रू है चतुर। अब थी नहीं है फ्रेंड्स, तो हमें क्या लेना है, ही नहीं है इसलिए हमें ते लेना है और उसे ई लगाना है। तो ये हो गया फ्रेंड्स आपका चतुर्थी। ओ गणेश शाह, गणेश शाह होगा फ्रेंड्स, या गणेश नहीं होगा तो इसलिए गणेश शाह। और ये होगा कि चतुर्थी। ओमे दे तो ओ मी दे तो गोजाइमास, गो झा ई मास। इसे आपको सु नहीं कहना फ्रेंड्स, सही कहना है, मास। तो ये हो गया फ्रेंड्स आपका ओ गणेशा, च तुर, ओ गणेश चतुर्थी। उम्मीद देतो ओ मी दे तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हमें इसे ट्रेस करना पड़ेगा, इसलिए उम्मीद दे तो गोजाइमास, उम्मीद दे तो गो झा ई मास। ओ गणेश चतुर्थी ओमेदेतो गोजाइमास। ओ गणेश चतुर्थी ओमेदेतो गोजाइमास। ओ गणेशा चतुर्थी ओमेदेतो गोजाइमास। इसी तरह आपको जापानीज में ग्रीटिंग है, हैप्पी गणेश चतुर्थी। ओ गणेश चतुर्थी ओमेदेतो गोजाइमास।
इसी तरह आपको कहना है। अब इसका रिप्लाई कैसे देना है फ्रेंड्स, तो चलिए मैं बताता हूँ। आप रिप्लाई में क्या कहोगे, अगर आपको हिंदी में या इंग्लिश में कहा तो आप थैंक यू कहोगे। तो थैंक यू को देखो दोस्तों क्या कहते हैं, डोमो आरिगातो। डोमो आरिगातो, आरिगातो गोजाइमास। डोमो आरिगातो गोजाइमास। डोमो डोमो आरिगातो डोमो आरिगातो गोजाइमास। डोमो डोमो आरिगातो गोजाइमास। डोमो डोमो आरिगातो गोजाइमास। थैंक यू। इसका अर्थ होता है फ्रेंड्स थैंक यू। आप इस तरह रिप्लाई दे सकते हो, या फिर आप हैप्पी गणेश चतुर्थी और आप क्या कहोगे रिप्लाई में, सेम टू यू। उसी तरह जापानीज में सेम टू यू को कहते हैं कोचिरा कोसो। को सॉरी को ची रा को सो, कोचिरा कोसो। कोचिरा कोसो, इसका अर्थ होता है दोस्तों, इसमें कुचिरा कोसो का अर्थ जापानीज में अलग अलग है दोस्तों। आप इसे सेम टू की तरह भी कह सकते हो, या फिर थैंक यू की तरह भी यूज कर सकते हो, मतलब नाइस टू मीट यू, इस तरह आप कह सकते हो दोस्तों आप रिप्लाई के लिए कुचिरा कोसो। तो इस तरह आपको देखिए फ्रेंड्स, दोमो दोमो आरिगातो गोजाइमास, इस तरह आप थैंक यू कर सकते हैं, या फिर कुचिरा कोसो। अगर आपको बर्थडे में विश करते हैं तो देख फ्रेंड, ये मैंने जो आपको बताया, आप कहोगे कि इसको तो आरिगातो भी कहते हैं, कोई कहेगा कि डोमो भी कहते हैं। तो ये जो मैंने बताया फ्रेंड्स, ये आपको पोलाइट फॉर्म है, मतलब कि पोलाइट और फॉर्मल फॉर्म है। मतलब कि आप ऑफिस में हो या किसी आपसे बड़े व्यक्ति से आप बात कर रहे हो, तब आपको इसी तरह दोमो आरिगातो गोजाइमास ऐसे ही आपको रिप्लाई देना है दोस्तों। तो चलिए अब हमारे आज का टॉपिक है तो केई, मतलब आज हम जापानीज टाइम के बारे में सीखने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से आप इसे अपने इसमें नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब हम हमारा टॉपिक पे आते हैं फ्रेंड्स। आज हम तो कि ये टॉपिक सीखने वाले हैं, मतलब टाइम के बारे में, वॉच के बारे में। तो उससे पहले मैं आपको एक नोट देता हूँ फ्रेंड्स, उसे आप नोट कर लीजिए कि कोई भी WH क्वेश्चन या एसनो टाइप क्वेश्चन के लास्ट में क्वेश्चन बनाने के लिए
के लिए देश का लगाना पड़ता है। कोई भी WH क्वेश्चन और एसनो टाइप क्वेश्चन बनाने के लिए लास्ट में देश का यूज करते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, इसको आपको सु नहीं कहना है, आपको सिर्फ इसे स कहना है। देश का, ये सु है लेकिन आपको इसको सही स कहना है, देश का। तो इसी तरह कोई भी क्वेश्चन यस नो टाइप और WH क्वेश्चन के लिए देश का क्वेश्चन बनाने के लिए लास्ट में यूज करते हैं। तो चलिए अब हम वॉच या टाइम बताने के वक्त सबसे पहले एक सेंटेंस यूज किया जाता है दोस्तों, तो वो है ईमा नानजी ईमा नानजी ईमान नानजी देश का। इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों, बताता हूँ। देश का, जैसे कि मैंने आपको ये नोट दिया है फ्रेंड्स कि WH और एसनो टाइप क्वेश्चन बनाने के लिए लास्ट में देश का यूज करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इमाम नानजी देश का। आप जापानीज में ये सेंटेंस कई बार सुनोगे। कभी भी जब आप टाइम पूछते हो तो इमा नानजी देश का मतलब कि व्हाट इज टाइम नाउ, अभी कितने बजे। ये पूछने के लिए दोस्तों इमानांजी देश का ऐसे जापानीज में कहते हैं। इमानांजी देश का अभी कितने बजे। तो इसका अर्थ देखिए फ्रेंड्स, इमा मतलब होता है इमा, इमा मतलब अभी, नाउ और नानजी मीन्स नान मतलब नानजी। कितने बजे, हाउ मच टाइम। कितने बजे। हिमानंदी देश का अभी कितने बजे। तो ये सेंटेंस आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, जब भी कोई हिमानंदी देश का व्यक्ति कह रहा होगा, बोल रहा होगा, तो समझ लीजिए कि वो टाइम के बारे में ही बोल रहा है और टाइम के बारे में ही पूछ रहा है। तो ये सेंटेंस आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स। तो चलिए अब मैं कुछ आपको छोटे छोटे वर्ड्स बताऊंगा जो कि टाइम के रिलेटेड है और वो यूज होते हैं सेंटेंस में, तो वह आप नोट कर लीजिए। तो चलिए अभी आप इसे नोट कर लीजिए, इसके आगे की मैं अभी आपको वर्ड्स बताता हूँ जो जो इम्पोर्टेंट है टाइम के रिलेटेड। तो ये हो गया फ्रेंड्स हिमालय जिसका। उसके बाद
गोजेन, गोजेन मतलब होता है दोस्तों गोजेन एएम। और अब आप पूछोगे कि पीएम के लिए क्या कहते हैं, तो पीएम के लिए कहते हैं फ्रेंड्स गो 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 यानी पीएम। देखिए फ्रेंड्स गोजेन मतलब एएम। जब आपको एएम देखिए फ्रेंड्स सुबह मतलब रात के 12 के बाद दोपहर के 12 बजे तक एएम का पीरियड रहता है, और दोपहर के 12 से रात के 12 बजे तक पीएम का टाइम पीरियड रहता है फ्रेंड्स। तो ये आपको ध्यान रखना है, गोजेन सुबह में यूज किया जाएगा, और दोपहर से रात तक रात के 12 बजे तक गोगो मतलब कि पीएम। ये दो चीजें आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, गोजेन और गोगो। अब आगे का भी आपको बताता हूँ, तो जल्दी से इसे आप अपने इसमें नोटबुक में नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए फ्रेंड, तीन चीजें हमने सीख ली थी। पहले देख हमने सेंटेंस सीखा था ईमानंजी देश का, उसके बाद गोजेन एएम, और उसके बाद गोगो मतलब कि पीएम। अब हम चौथा वर्ड सीखेंगे जिसका अर्थ है फ्रेंड चौदो। चौदो चौदो चौदह मतलब होता है फ्रेंड्स एग्जैक्ट। एग्जैक्ट कितने बजे हैं, कभी कभी आप पूछते हो कि अभी एग्जैक्ट कितने बजे हैं, तो उसके लिए जापानीज में चौदो कहते हैं फ्रेंड्स एग्जैक्ट के लिए। उसके बाद माए, माए मतलब कि फ्रेंड्स बिफोर। मतलब देखिए 10 को 5 मिनट कम है, 10 को 15 मिनट कम है। जब आप ऐसे कहते हो कि कम है, तब आपको माए यूज करना है। 10 को 5 मिनट कम है, 10 को 15 मिनट कम है, 9 बजने के लिए 5 मिनट बाकी है, 9 बजने के लिए 10 मिनट बाकी है। तो जो आप कम है उसे माए कहते हैं जापानीज में। और माए मतलब बिफोर कम, और सुगी सुगी आफ्टर मतलब कि ज्यादा। ज्यादा मतलब कि देख फ्रेंड 10 बज के 15 मिनट हो चुके, बजकर 15 मिनट हो चुके हैं। हो जाने के लिए आपको सुगी कहना है। 10 बज के 15 मिनट, 10 बज के 20 मिनट हो गए, 10 बज के 5 मिनट हो गए, 10 बज के 50 मिनट हो गए। जब आप ऐसे कुछ बताते हो तब आपको सुगी मतलब कि ज्यादा टाइम हो चुका है, तो आपको सुगी कहना है फ्रेंड्स जापानीज में। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स,
हान, हान हान। हान यानी फ्रेंड्स होता है 30 मिनट। आधा, आधा घंटा। 30 मिनट के लिए फ्रेंड्स कहते हैं हान। जब आपको 30 मिनट बताना है, आधा घंटा बताना है, तब आपको हान कहना है। और अगर आपको कुछ मिनट बताना है तो आपको फुन। देखिए फ्रेंड, मैंने आपको बताया था फू, और कई कहीं पे इसे फू भी कहते हैं। तो ये आपका फ्रेंड फुन। फुन यानी कि मिनट्स। फुन मतलब मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट। तो उसके लिए आपको फुन कहना है। इची फुन, नी फुन, सान फुन। मैंने नंबर सिखाए थे फ्रेंड्स। नंबर्स आपको आना जरूरी है जब आप टाइम वॉच सीख रहे हो और टाइम के बारे में सीख रहे हो, तो आपको नंबर्स आना बहुत जरूरी है। मैंने इस पर भी, नंबर्स पे भी वीडियो बनाया फ्रेंड्स, तो उसे आप देख लेना। जब तक आपको नंबर नहीं आएंगे तब तक आप टाइम भी नहीं बता सकोगे। तो देखो, ये फोन हो गया। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, उसके बाद आता फ्रेंड हमारा जिकान। जिकान, जिकान मतलब होता है फ्रेंड्स जिकान। जिकान मतलब आवर। और इसको आप इची जिकान, नी जिकान, सान जिकान मतलब 1 आवर, 2 आवर। जैसे कि देखिए, आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ। ई, और ये हो गया आपका ची, इची जिकान। इची जिकान मतलब कि इची जिकान, इसका अर्थ 1 आवर। तो आप इची जिकान, नी जिकान ऐसे बता सकते हो। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा। तो इची जिकान मतलब कि 1 आवर, नी जिकान मतलब 2 आवर, सान जिकान मतलब 3 आवर। तो इसी तरह आपको बताना है। जिकान मतलब आवर, ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। तो चलिए, ये हो गया अभी टाइम के बारे में। जो जो वर्ड्स इंपॉर्टेंट है टाइम के रिलेटेड, वो मैंने आपको लिख के दे दिए। आप इसे नोट कर लीजिए या आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और याद रखिए। और अब हम टाइम के बारे में, टाइम कैसे बताना है वो बताता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम टाइम कैसे बताना है वो सीखते हैं। तो जैसे कि अब देखिए फ्रेंड्स, सुबह के 9 बजे आपको जापानीज में बताना है कि कैसे सुबह के 9 बजे। तो मैं पहले हिंदी में लिख लेता हूँ। सुबह के 9, मतलब कि सुबह के इसलिए एएम आएगा। सुबह के 9 बजे। तो देखिए, आपको इसको कैसे लिखना है। सुबह के 9 बजे। देखिए फ्रेंड्स, एएम है मतलब सुबह के है। तो आपको, मैंने आपको बताया था एएम और पीएम। तो यहाँ देखिए, गो जेन, गो जेन मतलब कि एएम सुबह के 9। तो 9 के लिए देखिए फ्रेंड्स, आपको नंबर्स आना जरूरी है। तो 9 को कहते हैं कू। और आपको टाइम बताना है, इसलिए टाइम के लिए जी, कू जी। देश, मैंने आपको बताया था देश का मतलब होता है कि कितने, मतलब
दिस का हम क्वेश्चन के लिए यूज करते थे, और देश मतलब कि है, देश मतलब है, तो जी देश, गोजेन, गोजेन, कुजी, कुजी, देश मतलब कि सुबह के 9 बजे, देश मतलब कि बजे है, बजे है, सुबह, गोजेन मतलब कि एम, कु मतलब कि 9, और जी टाइम के रिलेटेड है इसलिए कुजी, और देश मतलब बजे है, बजे है, देश है के लिए हम देश यूज करते हैं दोस्तों। तो ये हो गया फ्रेंड्स सुबह का टाइम बताने के लिए गोजेन कुजी देश। गोजेन जो भी टाइम रहेगा सुबह के 8 बजे, तो आप 8 के लिए क्या कहना है आपको, जैसे कि मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे 8, तो आपको यहाँ पे कु निकाल के 8 को जो कहते हैं, 8 को क्या कहते हैं दोस्तों, तो 8 को कहते हैं हाची। हाँ, और ये हो गया फ्रेंड्स आपका ची, हाची। हाची, हाची जी देश सुबह के 8 बजे मतलब बुझे हाची जी देश। तो इसी तरह जापानीज में टाइम बताते हैं। ये हो गया फ्रेंड्स सुबह का टाइम। अब आपको बताना है कि अब हम दोपहर का भी ले सकते हैं फ्रेंड्स, कि दोपहर के 12 बजे। तो दोपहर के 12 बजने के लिए क्या करना है कि 12 बजे है, दोपहर के 12 बजे है। अब दोपहर के 12 बजे मतलब यहाँ पे होगा फ्रेंड्स पीएम। तो सबसे पहले आपको कितने कौन सा टाइम है वो ले लेना है। तो मतलब कि देखिए दोपहर के है इसलिए यहाँ पर आएगा गो, गो। और अब 12 को क्या कहते हैं फ्रेंड्स, देखो मैंने आपको नंबर सिखाए थे, जू मतलब कि 10, और नी, जू नी मतलब 12, 10 और 2 12, जू जू नी, जूनी, जून, देखिए फ्रेंड गोगो जू नी जी, टाइम टाइम है इसलिए जी, गोगो जूनी जी देश। ये हो गया फ्रेंड्स आपका गोगो दोपहर के, गोगो जू नी मतलब कि 12 देश, दोपहर के 12 बजे। तो इसी तरह जापानीज में कहते गोगो यूनी जी देश, जू मतलब कि 10 और नी मतलब तो 10 और 2 12, जूनी जी देश, गोगो जूनी देश। ये हो गया फ्रेंड दोपहर का टाइम। अब हम लेंगे रात का टाइम। तो देखिए अब समझ लीजिए कि रात का टाइम हो गया रात के 10 बजे। 10 नहीं फ्रेंड्स, ये डायरेक्ट हो जाएगा, बहुत ही आसान। तो समझ लीजिए रात के 9:45 बजे, रात, यही से इसे मैं मिटा देता हूँ दोस्तों, हम थोड़ा ऊपर लिख लेंगे। रात के 9:45 बजे। टाइम के लिए मैं आपको
क्लियरली लिख लेता हूँ दोस्तों, जिससे आपको समझ में आ जाए। रात के 9:45 अब इसे कहे, इसे आप जापानीज में कैसे कहोगे और कैसे लिखोगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, पहले तो आपको मैंने आपको बता दिया है कि आपको पीरियड देखना है। तो देखिए फ्रेंड, रात के 9:45 बज रहे हैं, तो आपको यहाँ पर आएगा फ्रेंड्स गो गो। और कितने बजे रहे फ्रेंड्स? 9:45। 9:45 मतलब कि देखिए फ्रेंड, 9 को 15 मिनट बाकी है, तो आपको पहले 9 लिख लेना है। 9:45 मतलब कितना होता है फ्रेंड्स? 9:45 PM, मतलब कि 9:45, 9:45। तो 9 के लिए हमें लिखना है कु, और टाइम के लिए जी, कु जी। और अभी हमें मिनट बताना है फ्रेंड्स, कु जी। अब देखिए फ्रेंड, 45 कैसे लिखना है। तो देखिए, मैंने आपको नंबर सिखाए थे। 40 के लिए होता है फ्रेंड योन जू, और 5 के लिए योन जू गो। तो आपको लिखना है योन जू गो, योनजू गो। ये देख फ्रेंड, गो गो कुजी, योनजू गो। मिनट के लिए आपको लिखना है फ्रेंड्स फून, वो देख फ्रेंड, मतलब अभी हमें देखिए कि 9:45 और 10 बजने के लिए हमें, अब देखो ज़्यादा 9:45 हो चुके हैं, तो इसके लिए आपको क्या कहना है? 45 मतलब ज़्यादा हो चुके हैं, तो ज़्यादा के लिए क्या था फ्रेंड्स? सुगी, सु। और ये फ्रेंड्स आपका गी, और आपको लास्ट में लिखना है दिस। तो ये हो चुका है फ्रेंड्स गो गो, कुजी, गो गो कुजी, योनजू गो। योनजू मतलब 40 और 5, गो मतलब 5, फुन, सुगी, देश। रात के 9:15 मतलब गो गो कुजी, योनजू गो फुन सुगी देश, मतलब कि रात के 9:15, 9:10 मतलब 9:45 हो चुकी है। तो रात के 9:45, तो इसे आप ऐसे भी कर सकते हो फ्रेंड्स कि 10 बजने के लिए 15 मिनट कम है। आप इसे देखिए, 9:45 मतलब कि 10 के लिए 15 मिनट बाकी है। रात के 10 बजने को 10 बजने के लिए 15 मिनट बाकी है। यही टाइम बता रहे फ्रेंड्स। आप इसको इस तरह भी आप लिख सकते हो और बता सकते हो कि देखिए 9:45 मतलब कि 9:45 हो चुकी है, और इसे आप ऐसे भी बता सकते हो कि 10 बजने के लिए 15 मिनट बाकी है, तो इस तरह भी लिख सकते हो। बाकी है।
तो देखिए अब हम कैसे लिखेंगे, रात के 10 बजने के लिए, कितने बजने के लिए, रात के 10। ये देखिए फ्रेंड्स पीएम है, सबसे पहले आपको गो ले लेना है, गो रात के 10 बजने के लिए। 10 मतलब कि जू जी, जू जी 15 मिनट लेना है फ्रेंड्स, 15 मिनट के लिए जू जी। जू जी हो गया मतलब 10, और अब आपको लिखना है 15 मिनट, जू गो जूगो मतलब हो गया आपका 15 मिनट, और मिनट के लिए आपको लिखना है फुन। वो देखिए फ्रेंड्स कम है, मैंने आपको बताया था कि कम के लिए आपको लेना है माए, और ज्यादा के लिए लेना है सुगी। जैसे हमने यहाँ पे 9:45 हो गए थे, इसलिए हमने सुगी लिया था, और अब 10 बजने के लिए 15 मिनट बाकी है, इसलिए हमें यहाँ पर हम माए। तो ये है फ्रेंड्स आपका माँ, और ये है ये माए दिस। गो जू जी जू गो फुन माए, से आप इस माए दिस, मतलब कि रात के 10 बजने के लिए 15 मिनट बाकी है। कोको जू जी जू गो फुन माए दिस। इसी तरह आपको टाइम बताना है फ्रेंड्स कि 10 बजने के लिए 15 मिनट बाकी है। गोगो मतलब कि रात का समय है, मतलब पीएम पीरियड चालू है, इसलिए गोगो। जूजी मतलब कि 10, और जूगो फुन, जूगो मतलब कि 15, जूगो मतलब 15, फुन मतलब मिनट, जूगो फुन माए देश मतलब माए मतलब कम है, इसलिए 10 बजने के लिए 15 मिनट कम है। तो ये हो गया फ्रेंड्स आपका 10 बजने के लिए 15 मिनट बाकी, आपको इसी तरह बताना है। अब इसके बाद मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, ये तो हो चुका है। अब आपको समझ लीजिए कि एग्जैक्ट टाइम बताना है। जैसे कि सुबह के सुबह के सुबह के 7:30, मान लीजिए सुबह के 7:30, सुबह के शार्प बताना, मतलब एग्जैक्ट बताना है आपको, शार्प शार्प 7:30 बजे, 7:30 बजे, बजे है, देश मतलब कि है। तो देखिए इसे कैसे लिखना है। अब देखिए फ्रेंड्स सुबह के है, ये आपको ध्यान रखना है, तो गोजेन आएगा, गो जेन। ये तो हो गया आपको, ये सबसे पहले आपको कि आपका जो पीरियड है वो लिखना है, गोजेन सुबह। अब देखिए फ्रेंड्स सुबह के कितने बजे, 7:30 बजे, और कितने बजे, एग्जैक्ट 7 बजे, इसलिए आपको शार्प के लिए लिखना है फ्रेंड्स, जो मैंने आपको बताया था। चौदह गुजे 14, 7 के लिए क्या आता है फ्रेंड्स, देखो 7 नंबर के लिए मैंने आपको बताया था सिची या नाना आता है, तो आपको नाना नहीं यूज करना है फ्रेंड्स, सिची आता है, तो इसलिए आपको ये हो गया आपका सी, और ये हो गया आपका सिची मतलब कि 7। और देखिए फ्रेंड 30 मिनट के लिए मैंने बताया था आपको, 30 मिनट के लिए हान, हान मतलब होता है 30 मिनट, आधा घंटा। सिची जी हान
सिचिजी हान देश। तो ये हो गया फ्रेंड्स आपका गुजेन गुजेन 14 मतलब फ्रेंड्स एग्जैक्ट। सिची सिची जी हान दिस। मतलब कि गोजेन मतलब सुबह के, 14 मतलब एग्जैक्ट शार्प, सिची जी हाँ, सिची मतलब सात, जी टाइम के लिए, और हान मतलब कि 30 मिनट और बजे है, देश सिची जी हान देश, गोजेन 14 सिची जी हान देश। इसी तरह आपको टाइम बताना है फ्रेंड्स। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और मैं आपको बता दूं, गारंटी देता हूँ फ्रेंड्स, आप कौन सा भी टाइम लीजिए, कितने भी बजे का टाइम लीजिए, आप आसानी से बना सकते हो, क्योंकि मैंने आपको पूरे इसमें क्लियर कर दिया फ्रेंड्स कि 7:30 बज गए, या फिर 15 मिनट कम है, या 15 मिनट ज़्यादा हो गए, या कम है, या फिर शार्प टाइम बजा है, या सुबह के बाद सुबह के 9 बजे, 10 बजे सुबह का टाइम, दोपहर का टाइम और रात का टाइम, आप कौन सा भी टाइम आसानी से, आप अगर आपने ये वीडियो अच्छे से देखा होगा और इसको आपने मन से देखा होगा, तो आप आसानी से बना सकते हो फ्रेंड्स। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि आप अपने दोस्तों को भी इसका बेनिफिट होगा, और आपको भी, और इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा फ्रेंड। तो चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में। माता बाय बाय।